और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दरअसल दिल्ली से जुड़ी कोई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है, काउंटिंग जारी है। मनीष सिसोदिया फिलहाल रुझानों में आगे हैं, सीएम आतिशी पीछे हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल आगे और रुझानों में 48 सीटों पर बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाए हुए। इधर मतगणना केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा की जा रही है। प्रत्येक केंद्र पर 2 अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। तो अभी तक के रुझानों में बीजेपी फिलहाल आगे नजर आ रही के आगे चलती हुई, और आम आदमी पार्टी अभी यहां पर पिछड़ी हुई फिलहाल रुझानों में दिखाई पड़ती है। कुल 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जिसकी काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। और अभी तक के रुझानों में मनीष सिसोदिया आगे हैं, सीएम आतिशी पीछे हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल भी फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो वही 48 सीटों पर बीजेपी रुझानों में बढ़त बनाए हुए है, और जो आम आदमी पार्टी है वो फिलहाल रुझानों में पीछे नजर आ रही है। आपको बता दें कि मतगणना केंद्रों पर भी 3 स्तरीय सुरक्षा बढ़ाई गई है। प्रत्येक केंद्र पर 2 अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। तो दिल्ली का जो चुनाव होने वाला है इस बार बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि 25 सालों से आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी सत्ता बरकरार रखे हुए है। लेकिन इस बार ये जो रुझान सामने आए हैं, एग्जिट पोल के जो आंकड़े अभी तक सामने आए, लेकिन देर शाम तक हालांकि स्पष्ट होगा। लेकिन अगर हम बात रुझानों की करें तो रुझानों में बीजेपी फिलहाल आगे नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी पीछे है। तो 25 साल के एक लंबे अंतराल के बाद ये कहा जा सकता है कि एक बार दिल्ली में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। दिल्ली की सत्ता में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। रुझानों में भी बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी पीछे है। जबकि सीएम आतिशी फिलहाल रुझानों में पीछे नजर आ रही हैं, मनीष सिसोदिया आगे हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल भी बढ़त बनाए हुए हैं। तो 25 सालों का लंबा इंतजार यहां बीजेपी को करना पड़ा, चूंकि बीते 25 सालों से आम आदमी पार्टी दिल्ली में काबिज है, सत्ता पे काबिज है। और ऐसे में अब 25 साल के बाद में एक बड़ा बदलाव दिल्ली की सत्ता में संभव है। रुझान ये कह रहे हैं, जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे वो ये कह रहे हैं। हालांकि देर शाम तक जब नतीजे स्पष्ट होंगे, जब काउंटिंग पूरी होगी, उसके बाद ही स्पष्ट कहना संभव होगा कि दिल्ली की सत्ता में इस बार आखिर किस पार्टी को जनता चुनती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विनोद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनोद, अभी तक के जो रुझान सामने आ रखे हैं, उन रुझानों की यदि हम माने तो ये कहा जा सकता है उन रुझानों को देखते हुए कि 25 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में बड़े बदलाव की संभावना साफ दिख रही है। मन बना लिया था और बदलाव की चाह में आगे बढ़े। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं तो 40 से ज्यादा सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, वहीं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पीछे सबकी नजर आ रही है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं मतगणना केंद्र है, जहां भाजपा के कार्यकर्ता में जबरदस्त जोश भी देखने को मिल रहा है, और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता अपनी जीत के जश्न के लिए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि फिलहाल रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए है। अगर काउंटिंग की बात करें तो कितने राउंड की अभी तक काउंटिंग संपन्न हो चुकी है? तो ठीक से आंकड़े तो अंदर से साफ बाहर नहीं आ पाए, बाकी पता चल रहा है कि जल्द ही अंदर से आंकड़े सामने आएंगे और बड़ा बदलाव सामने देखने को मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने राउंड की काउंटिंग अभी तक की जा चुकी है। लेकिन अगर सीटों वार हम बात करें विनोद, तो देखिए 70 विधानसभा सीटें हैं। 42 सीटों पर कहा जा रहा है कि बीजेपी रुझानों में आगे है, और आम आदमी पार्टी काफी पिछड़ी हुई नजर आ रही है। समीकरणों की यदि हम एक बार फिर बात करें तो क्या समीकरण किस सीट पर रहने वाले हैं? चूंकि सीएम आतिशी खुद पीछे चल रही हैं रुझानों की अगर हम माने तो। केजरीवाल हालांकि आगे हैं और इसके अलावा मनीष सिसोदिया आगे हैं, लेकिन सीएम आतिशी पीछे रुझानों में नजर आ रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए कहीं ना कहीं आतिशी इलेक्शन के समय में थोड़ा सा प्रचार में पीछे रही, और जिसका फायदा अलका लांबा और रमेश बिधूरी ने उठाया, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को आगे बढ़त में उन्होंने बढ़त हासिल करी, और वही उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आतिशी को कहीं ना कहीं इलेक्शन में पीछे रहने का कारण भी यही रहा कि जनता से जो उनकी दूरी थी वो उनको देखने को मिल रही है। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं चुनावी प्रचार प्रसार में कमी एक ये वजह माना जा सकता है कि सीएम आतिशी फिलहाल पीछे चल रही हैं।
लेकिन अगर हम सीटों वार बात करें, चूंकि 70 विधानसभा सीटें हैं जिन पर 699 उम्मीदवार मैदान में थे, अपनी किस्मत आजमाई और आज काउंटिंग का दिन है। आज ये तय हो जाएगा कि दिल्ली की जनता ने किसे चुना है, किसे प्रत्याशी बनाया, किसकी सरकार इस बार दिल्ली में रहने वाली है। समीकरणों की यदि हम बात करें विनोद एक बार फिर से, तो क्या समीकरण आपको फिलहाल दिल्ली में नजर आ रहे हैं? क्योंकि 25 साल एक लंबा वक्त हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए। अपना अब पैर जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छी तरह से जमा चुकी थी, लेकिन क्या वजह रही कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अब डगमगाने लगी? चूंकि 25 साल बहुत लंबा समय हुआ पार्टी को दिल्ली में, कई काम किए, जनता का दिल भी जीता, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली की जनता का आम आदमी पार्टी से भरोसा उठता नजर आया? अगर आम आदमी पार्टी आम आदमी का भारी जैसे जैसे रुझान आगे चल रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता बिल्कुल, यानी कि अब चूंकि रुझानों के बाद अब कहीं ना कहीं बीजेपी में भी जोश है और यही वजह है कि अब जो तमाम कार्यकर्ता हैं वहां के वे केंद्रों के बाहर जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ में नाच रहे हैं और अपनी जीत का पहले से ही ये कह सकते हैं कि अपनी जीत को लेकर पहले से ही उत्सुक हैं। हालांकि देर शाम तक का अभी भी इंतजार करना होगा विनोद, और चूंकि अभी तक आंकड़े स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, अभी तक नतीजे स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। हम आगे बढ़ करेंगे। बिल्कुल, यानी कि जश्न का माहौल है बीजेपी के भीतर। हालांकि देर शाम तक का अभी भी कह रही हूं इंतजार करना होगा, कहा नहीं जा सकता कब ये आंकड़े बदल जाए, चूंकि अभी भी गिनती जारी है। कई राउंड की गिनती काउंटिंग अभी भी होनी बाकी है और देर शाम तक जब पूरे राउंड की जो गिनती है वो हो जाएगी, उसके बाद ही कहना स्पष्ट होगा कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उन रुझानों की माने तो बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है, आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है। इधर सीएम आतिशी भी पीछे है, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि मनीष सिसोदिया भी आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी भी इंतजार करना होगा, देर शाम तक का राउंड जो गिनती है, काउंटिंग है, उन्हें का पूरा होने का इंतजार करना होगा और उसके बाद ही ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि दिल्ली में जनता ने इस बार किसको चुना है।